इस आदमी की यूनुस की हैसियत कुत्ते से ज्यादा नहीं है। जब आप सोरोस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, उनका पाला हुआ कुत्ता है तो इसकी कोई औकात नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने के लिए, उसको एक तरह से उसको चुनौती देने के लिए सोरोस ने यहाँ पर दौरा किया है बांग्लादेश का। शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप इतनी प्रचंडता के साथ तत्काल प्रहार शुरू कर देंगे, उनको संभलने का मौका दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैंने कहा ना, इस आदमी की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। ये पाला हुआ कुत्ता उनका है, तो उनसे अगर कान ऐंठ देंगे इसके दोनों, तो अब ये उसको सोरोस को मना नहीं कर सकता, उससे भी हंस के मिल रहा है। सर, आज तो बांग्लादेश से एक तस्वीर आई और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने जो हंटर चलाया बांग्लादेश पर, अमेरिका ने ही तो पाला यूनिस को, अमेरिका ने ही सत्ता परिवर्तन किया, सरकार बदली, खैरात खत्म हो गया। तो वो जो सत्ता परिवर्तन दक्षिण एशिया में जो सेल करने के लिए जॉर्ज सोरस ने जो कहा था, नरेंद्र मोदी को धमकी दी थी, आज यूनिस का, उस सोरस का बेटा यूनिस के साथ दिखा। क्या ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने के लिए है, इस बुढ़े ने किया है? ये फ्रेम क्या कहता है? और खबरें ये भी आ रही है कि यूनिस भी अब शेख हसीना की तरह डर रहा है कि सत्ता परिवर्तन वहां पर भी हो सकता है। मनीष ये जी, जॉर्ज सोरस का बेटा है जी। हाँ, ये इस आदमी की यूनुस की हैसियत कुत्ते से ज्यादा नहीं है। जब आप सोरोस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, उनका पाला हुआ कुत्ता है तो इसकी कोई औकात नहीं है। ये मना करने की हैसियत में नहीं है। दर्शक इसको समझें, ये वही लोग लाए, वही लोग सजा के लाए, इसको यहाँ पर बैठा दिया। तो अब जो आपने जो पहली बात कही, उससे मैं सहमत हूँ कि ये जो जॉर्ज सोरोस बुड्ढा बैठा है, या उसका लौंडा है ये एलेक्स सोरोस, ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो सोरोस चलाता था, उसका मुखिया भी है, अपने लड़के को सब कुछ दे चुका है। तो सोरोस ने एक, जैसे होता है ना कि डूबता हुआ व्यक्ति हाथ पांव मारता है, तो ये निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को चिढ़ाने के लिए, उसको एक तरह से उसको चुनौती देने के लिए सोरोस ने यहाँ पर दौरा किया है बांग्लादेश का। और एक तरह से यूनुस को अब ये तय करेगा क्या यूनुस ट्रंप को चुनौती देने के मूड में है। और जरा एक बात और बता दूं कि इधर सोरोस का लौंडा पहुंचा बांग्लादेश, और उधर एक जूता और चला बांग्लादेश के ऊपर। अमेरिका ने तो सारी बंद कर दी थी। दर्शकों को बता दूं कि इसकी सारी फंडिंग स्विट्जरलैंड ने भी बंद कर दी है। वो सोरोस का लौंडा पहुंचा तो उधर स्विट्जरलैंड ने भी कहा सारी इसको बंद करो, जितनी एंडिंग फंडिंग की जो खैरात खा रहा है पिछले कई सालों से। तो अब ये वहां से और भूखों मरने की इसकी स्थिति पैदा हो गई। तो ये अब सोरोस का लड़का, कुल उसकी कितनी औकात है, वो 26 करोड़ का बांग्लादेश कितना चला लेगा। एक तरह से जो अमेरिकन डीप स्टेट है, जो एक तरह ट्रंप के प्रहार के बाद अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, क्योंकि उनको ये भी उम्मीद नहीं रही होगी कि शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप इतनी प्रचंडता के साथ तत्काल प्रहार शुरू कर देंगे, उनको संभलने का मौका दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब जैसे ना अपना हाथ पांव मारने की शुरुआत की है, तो एक उनका जो पाला हुआ कुत्ता बैठा है कुर्सी पे, तो वो एक डोनाल्ड ट्रंप को यूनुस के जरिए एक तरह से चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चिढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे मनीष जी, ये यूनुस को बलि का बकरा बनाए दे रहे हैं अपने झगड़े के चक्कर में। जो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कुछ दिन वेट करके कार्रवाई करते, तो संभवतः वो कार्रवाई पहले हो जाएगी बांग्लादेश में, जो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। मगर यूनुस के साथ समस्या ये है कि ये सोरोस को भी तो मना नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, इस आदमी की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। ये पाला हुआ कुत्ता उनका है, तो उनसे अगर कान ऐंठ देंगे इसके दोनों, तो अब ये उसको सोरोस को मना नहीं कर सकता, उससे भी हंस के मिल रहा है। बाकी जो अभी मनीष जी ने कहा कि इसके अंदर से प्राण सूखे हुए हैं कि मेरा होगा क्या, आने वाले समय इस देश का क्या होगा, तो ये बड़ा क्रिटिकल भी मौका है। और जैसे अभी अमेरिका के बाद मैंने कहा ना कि जैसे ही सोरोस का लड़का पहुंचा है, स्विट्जरलैंड ने भी घोषणा कर दी कि हम तुमको एको पैसा नहीं देंगे, आज से तुम्हारा बंद। अभी और कई देशों से जो इसको खैरात मिल रही थी, वो भी आने वाले दिनों में बंद होगी। तो बांग्लादेश चौराहे, दुनिया के चौराहे पे एकदम भिखारियों की स्थिति में खड़ा हो जाएगा और ये देश छोड़कर भागेगा। ये इसकी लड़की नशे में घूम रही, वो वीडियो बहुत पहले था, उसको हम लोग दिखाया नहीं था कि क्या किसी की व्यक्तिगत करे, लेकिन लगता है वो वीडियो भी दिखाना पड़ेगा कि ड्रग्स लेकर न्यूयॉर्क की सड़कों पे कैसे टहल रही है इसकी बीवी जो है, बीवी कह रहा हूँ, उसकी बेटी जो है। तो ये बुढ़ा बड़ा खानदानी बेशरम है, अपनी लड़की को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है,
उसके बारे में बड़ी कहानियां हैं। तो अब ये भी अंत की तरफ बढ़ रहा है और बहुत जल्दी अंत होगा इसका। बिल्कुल। और देखिए, ये गिदरभक्ति बीच बीच में देता है शेख हसीना को लौटाने के लिए। भारत ने वैसा ही हंटर चलाया है जिस तरह से पाकिस्तान को इग्नोर किया, बस इग्नोर करना, उपेक्षित करना। और इसीलिए ये भारत ने नाम ही नहीं लिया इसका नाम ही नहीं लिया। और ऐसी दुर्गति हो गई है कि माना जा रहा है कि पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति हो गई है। हाँ, इसीलिए ये कहीं और खैरात की चाह में है और लगातार कह रहा है कि भारत का नक्शा तो मेरे बिना बन ही नहीं सकता है। तो ये अब इस स्थिति में उतरा है। मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप अब बेहतर इलाज की तैयारी इसके लिए कर चुके हुए। हाँ।